बप्पा की आज माला बदली गई है। सुबह सुबह मेरे बेटे ने सब सफाई करी बप्पा की। वो मेरे साथ ही बप्पा का बहुत बड़ा भक्त हो चुका है और कहता है शादी के बाद वो इस ट्रेडिशन को कैरी करेगा, विच इज़ वेरी गुड। बच्चे ऐसे ही सीखते हैं, आपसे ही सीखते हैं। तो आप क्या करते हो उसका बहुत बड़ा फ़र्क बच्चों पे पड़ता है। देखिए, आप लोग भी बप्पा के दर्शन कर लीजिए। ये है हमारे प्यारे भोले से बप्पा। और यहाँ सुबह लगा है लड्डू का भोग। यहाँ बैठी हैं लारा रानी, यहाँ बैठी हैं, ये नहा के बैठी हैं। आज उनका नहान हुआ है, तो ये नहा के और पूरे समय बप्पा को सामने देखती रहती है। सोफे पे सामने ही बैठी और बप्पा को देख रही है। मैंने सर में कल तेल लगाया था। तो जरा यहाँ की लाइट जला दो, थोड़ा उजाला हो जाए। पीछे की लाइट जला दो, आदत से अंधेरा हो रहा है। बाल में तेल लगाया था क्योंकि मुझे फ्रोज़न शोल्डर हो रखा है भयंकर तरीके से। लेफ़्ट हैंड में काफ़ी दिन से बता रही हूँ, लेफ़्ट हैंड में इशू आ रहा है और उसकी वजह से मेरा मूवमेंट स्लो हो गया है थोड़ा, और इस वजह से मैं थोड़े काम धीमे कर पा रही हूँ। और मैंने कल सर में तेल लगा लिया था क्योंकि जकड़न की वजह से मेरे सर में भी जकड़न हो रही थी। और पिछले 15 दिन से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। कोई बहुत इफ़ेक्ट तो नहीं आया है मुझे, पर उम्मीद पे दुनिया कायम है। वैसे ही नई दुनिया उम्मीद पे कायम है। मेरी क्या बहुतों की दुनिया उम्मीद पे कायम होगी। तो अभी मैं दिखाती हूँ। देखिए, बप्पा हैं तो हम हैं, भगवान है तो हमारी जान है, और ये मेरी जान है। अगर ये है तो मैं हूँ, और अपने को पूरी तरह समर्पित करके बप्पा से और मैं इनसे ही सवाल जवाब करती हूँ अपने जीवन की सब प्रॉब्लम्स का, सब चीज़ों का। इसलिए मैं लोगों को यही सलाह दूंगी कि अपनी प्रॉब्लम्स को लेके सोशल मीडिया पे मत आइए। मेरी बार बार ये सलाह रहती है, फिर भी लोग नहीं मानते। कई बार मेरे को भी दिल आता है, गुस्सा आ जाता है। देखिए, मैं तो यही सलाह दूंगी, अपनी प्रॉब्लम्स लेके सोशल मीडिया पे ना आए। दुनिया को कोई मतलब नहीं है। आपको फॉर द टाइम बीइंग व्यूज़ मिल जाएंगे। जी हाँ, मैं यहाँ पे बात सपना की कर रही हूँ। आपको फॉर द टाइम बीइंग व्यूज़ ज़रूर मिल जाएंगे आपको, क्योंकि मुझे वो लड़की समाओ बहुत बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। क्योंकि इतनी बड़ी ट्रेजेडी लोगों की लाइफ में साथ में होना और उसके बाद इतना नॉर्मल हो जाना और मेंटली स्टेबल रहते जिम्मेदारियां उठाना इज़ नॉट अ जोक गाइस, इट्स नॉट अ जोक। जो लोग भी उनका मजाक बनाते हैं सोशल मीडिया पे आके या उल्टी सीधी बकवास करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। अपने पर शर्म आनी चाहिए कि वो किस तरह की बातें करते हैं सोशल मीडिया पे आके, बिना कि सामने वाले की तकलीफ़ समझे, बिना सामने वाले की तकलीफ़ जाने। और कई बार हम औरतें ही औरतों के बारे में उल्टी सीधी बकवास करती हैं। अगर हम लेडी हो के एक लेडी का पेन नहीं जानेंगे तो हमारे फिर फ़ायदा क्या है औरत होने का? कोई मतलब नहीं बनता ना। मैं बस उनसे बार बार एक गुजारिश करती हूँ कि सपना ये मान लो, दुनिया को कोई लेना देना नहीं तुम्हारी प्रॉब्लम्स। और कल को तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे, उनको डेप्थ में ये चीज़ें पता चलेंगी। ये शायद उनको भी उतना मेंटली हार्म करके जा सकता है। दैट इज़ वाई कई बार क्या होता है, हमें फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन होके हम बहुत सारी बातों को सोशल मीडिया पे आके बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, ये बिना जाने, और इसका लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं। सेकेंडली क्या होता है, बच्चे जब बड़े होते हैं ना, मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा है, क्योंकि आप मुझे अपनी बड़ी बहन मान लो या जो भी मान लो,
मतलब आप मेरे से आधे उम्र में हो, मैं आपसे बहुत बड़ी हूँ उम्र में, 50 क्रॉस कर चुकी हूँ। तो ये है मेरा कहना कि देखो, मेरा भी बेटा छोटा था एक टाइम पे, आपकी उम्र के बच्चों के ही बराबर था, और तब से मैंने लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फेस किए। आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ को वैसे ही बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उसके साथ से घर की प्रॉब्लम्स भी आती हैं, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स जो हैं, डिस्टेंस है, दूर रहना है हस्बैंड से, वो सब तो जो है ये अपार्ट कोई भी आपको नहीं देखता। फ्रेंकली आपको सब कुछ अपने आप ही देखना पड़ता है, अपनी प्रॉब्लम्स को भी खुद ही सॉर्ट आउट करना पड़ता है, तो जो हमको और स्ट्रॉन्ग बना देता है लाइफ में। तो मेरा ये कहना है कि मेरा बेटे ने अब बड़े होके, अब वो 32 का हो चुका है, 32 साल का है, और अब वो इन चीज़ों को समझ रहा है कि क्या गलत है क्या सही है, किसने मेरे साथ क्या किया, किसने मेरे साथ क्या किया, अभी क्या गलत किया क्या सही किया। तो ये सब जानने की अब वो एक मैच्योरिटी से इसके डिसीजंस लेता है और मेरा साथ देता है, हर चीज़ में मेरे साथ खड़े रहता है। उसको दिल से पता है उसकी मम्मी ने क्या सफ़र किया है लाइफ में, और वो उस हिसाब से ही मेरे को रिस्पेक्ट करता है कि मेरी माँ इतनी स्ट्रॉन्ग थी, जो इतनी चीज़ें होने के बाद भी उसने कभी मुंह नहीं खोला अपना, और उसने अपने आप चीज़ों को समझ के डिसीजन लिया कि क्या मेरे साथ सही हुआ और क्या मेरे साथ गलत हुआ। तो मुझे ये लगता है कि आप कोशिश करते हो, जो आप करते हो कोशिश, आपको लोग इतना प्यार दे रहे हैं, आप एकदम प्यार में सरोवर होके अपने ब्लॉग्स बनाओ, बिना किसी प्रॉब्लम्स के, बिना किसी चिंता के। देखो, जिस पर भगवान का हाथ होता है ना, सर पे हाथ होता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कितनी भी कोशिश कर ले कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि भगवान सब देखते हैं, अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो मुझे यही लगता है, देखो आपकी लड़कियां हैं दोनों, समाज कितना भी फॉरवर्ड हो जाए, लड़का लड़की में भेद करना छोड़ेगा नहीं। मैं आपको बता दी, मेरा तो लड़का है और मेरे ससुराल में सबसे बड़ा पोता था ये उसके साथ क्या क्या ना हुआ, ये सब कहानियाँ मैं आपको कभी बताऊंगी, अभी राइट टाइम नहीं है। पर आपकी बेटियां हैं, उनकी शादी होगी कल को, पता नहीं कौन से घर वाले मिलेंगे, क्या मिलेंगे, क्या बातें करेंगे, क्या नहीं करेंगे। इसलिए मेरी एडवाइस यही है कि आप को अभी बहुत दुनिया देखनी है, हमने देखी हुई है, बहुत कुछ देखा है सपना, हम बोलते नहीं इसका मतलब देखा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, हम सिंपैथेटिक हैं और हम ऑलरेडी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको फालतू के बेकार लोगों को मौका मत दो कि वो आपके ऊपर कुछ भी फालतू ब्लॉग्स बना पाए, क्योंकि वो हमें बर्दाश्त के बाहर हो जाता है जब हम आपकी फालतूगिरी की बातें, लोग फालतूगिरी की बातें आपके बारे में करते हैं। क्योंकि मैं एक फौजी की पत्नी होकर के मुझे लगता है मैंने अपनी लाइफ स्पैन में किसी को इतना ट्रबल झेलते नहीं देखा जितना मैंने आपको देखा है। इसलिए मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और समय आने पर ज़रूर मुंह तोड़ जवाब दीजिए, लोगों को ज़रूर दीजिएगा ज़रूर जवाब। पहले अपने को जमा लीजिए, पहले अपने को खड़ा कर लीजिए, फोकस मत अभी खराब करिए। यही मेरा भी ये सोचना है, खुद के लिए भी सोचना है कि सही समय आने पे मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगी। जवाब तो ज़रूर दूंगी, और जवाब आएगा जब भगवान मुझे इंडिकेशन करेंगे कि ये सही समय है। मैं किसी और के इंडिकेशन से नहीं मिलूँगी, मैं भगवान के इंडिकेशन से मिलूँगी। तो अब व्लॉग बंद करती हूँ, शाम को फिर मिलूँगी, मौका लगा तो। टाटा बाय बाय, प्रे करिए मेरी तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो, फिर मुलाकात करेंगे।